ईपीएफओ ने अपने कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े पेंशन धारकों के लिए नया साल में एक बड़ी राहत जो है दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2025 में एक बहुत काफी जो है अपने पेंशनरों के लिए जो है आसान कर दिया है। अब इनको जरा देखेंगे इसमें कि अगर हम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो अब देश भर में किसी भी बैंक से जो है पेंशन ले सकेंगे ईपीएफओ के पेंशनर। यानी अगर आप पेंशनर हैं, जरा इसका पात्रता आप देखेंगे कि इसमें पात्रता है क्या। अगर ईपीएस यानी पेंशन के लिए जो पात्रता आपका जो होनी चाहिए, उसे ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए, उसने 10 साल की सेवा पूरी की हो, वह 58 वर्ष की उम्र तक जो है पहुंच गया हो, वह 50 वर्ष पूरा होने के बाद जो है कम दर पर अपनी ईपीएस निकाल भी सकता है, वह अपनी पेंशन को 2 साल यानी 60 वर्ष की उम्र तक के लिए आगे भी बढ़ा सकता है, जिसके बाद उसे प्रत्येक 4% की अतिरिक्त दर पर उसको पेंशन मिलेगी। सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गृह नगर में रहने वाले लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी सहूलियत है। पेंशन शुरू होने के बाद कर्मचारियों को सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की नहीं होगी जरूरत, यानी जो है नजदीकी जो बैंक से जो है वहां से अपना ये पेंशन जो है ले सकते हैं। जरा इसमें देखिए, अगर इसकी गहराई में अगर आप और जाएं अगर, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी जो पेंशन योजना से जुड़े पेंशन धारकों के लिए, यानी अगर आप ईपीएफओ के अगर आप मेंबर हैं और आपका जो है ईपीएस का डिडक्शन हुआ है, यानी आप अंशदान आपका अगर इसमें हुआ है और अंशदान के जो है आप देख रहे हैं आपके पात्रता उसकी जो है यहाँ पे देखिए क्या है, उसे ईपीएफ का जो है सदस्य होना चाहिए और 10 साल की उसकी सेवा पूरी की हो और 58 वर्ष की उम्र तक वो पहुंच गया हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है एक राहत जो है लेके आया है। यहाँ पे आज से वह देश में स्थित किसी भी बैंक शाखा या स्थान से अपनी पेंशन जो है प्राप्त कर सकेंगे। सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गृह नगर में रहने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ी सहूलियत होगी। दरअसल कुछ दिनों पहले कर्मचारी पेंशन योजना यानी 1995 के लिए जो केंद्रीकृत जो पेंशन भुगतान प्रणाली जो इनका है को प्रस्ताव को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के चेयरमैन द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसके बाद नए साल से यह सुविधा जो है कर्मचारियों को मिलने लगेगी। सीपीपीएस के लागू होने के लगभग 78 लाख पेंशन धारकों को जो है ये फायदा होगा। ईपीएफओ के एक सहायक आयुक्त के मुताबिक वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रत्येक ईपीएफओ जोनल कार्यालय केवल 3 से 4 बैंकों के साथ एक व्यवस्था बनाते हैं। ऐसे में जब सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने गृह नगर चला जाता है तो बैंक शाखा जिस बैंक के साथ ईपीएफओ ने करार किया है कि उनकी अनुपस्थिति के चलते उसे पेंशन प्राप्त करने में परेशानी होती है। हालांकि जो है सीपीपीएस के लागू होने के बाद जो है पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी। इसके अलावा पेंशन धारकों को पेंशन शुरू होने के बाद सत्यापन के लिए किसी बैंक की शाखा में भी जाने की जरूरत नहीं है। पेंशन जारी होने के बाद तुरंत उस बैंक में जमा हो जाएगी और जिसका उल्लेख कर्मचारियों ने अपने दस्तावेज में किया है। इतना ही नहीं, यदि कोई पेंशन धारक स्थानांतरित होता है या वह बैंक या शाखा बदलता है तो भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सीपीपीएस एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ के हस्तांतरण की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन वितरण की गारंटी देता है। ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली के लागू होने से पेंशन भुगतान में लगने वाली बड़ी लागत की बचत होगी। यानी जो है जनवरी में जो यानी 1 जनवरी से जो है ये लागू हो गया। आज से जो है इसके नियम जो है अब ये बदल लिए गए हैं और आज से ये लागू हो गया है। यानी केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली 78 लाख जो है पेंशन धारकों को जो है इससे फायदा होगा। अगर आप ईपीएफओ के जो है अगर इसके अंदर दायरे में अगर आते हैं, इसका पेंशनर अगर आप हैं और जो इसकी पात्रता अगर आप पूरा अगर कर लिए हैं, आप पेंशनर के अगर दायरे में आते हैं, तो आपको अब पेंशन लेने के लिए आप अपने नज़दीकी बैंक में जाके आप अपना पेंशन आप ले सकते हैं। बहुत बड़ा जो है एक ईपीएफओ के द्वारा जो है ये राहत दिया गया है ये। नमस्कार, मैं नारायण सिंह राठौर, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।